हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि डेल्टा बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सत्य होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर इस सारणिक का जो सहखंड के रूप में मान है वो किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए, हमारे पास एक गुणधर्म होता है, उसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो देखिए, किसी भी पंक्ति, किसी सारणिक में किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को के अवयवों को के अवयवों को उनके संगत सहखंडों उनके संगत सहखंडों के अवयवों से गुणा कर जोड़ने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। यह गुणधर्म होता है। सारणिक का मान प्राप्त होता है का मान प्राप्त होता है। यह गुणधर्म का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो हमने देखा, देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो प्रथम विकल्प है वह क्या बोल रहा है, A11 और A31 प्लस A12। प्रथम विकल्प की बात करते हैं, ए विकल्प। यहाँ पे A32 और प्लस A13 और A33। तो देखिए, प्रथम पंक्ति को तृतीय पंक्ति के सहखंड है उनसे गुणा किया है। तो यह हमारे पास में किसके बराबर नहीं होगा, यह हमारे पास में सारणिक के मान के बराबर नहीं होगा। और एक और गुणधर्म होता है कि जब भी हम किसी पंक्ति को उसके किसी दूसरी पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर देते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह हमारे पास गुणधर्म है, तो इसका मान सारणिक के मान के बराबर तो नहीं होगा। तो यह हमारा विकल्प सत्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से बी विकल्प की बात करते हैं। देखिए, A11 यहाँ पे बड़ा ए 11 यहाँ पे A12, यहाँ बड़ा ए 21 प्लस यहाँ से A13 और बड़ा A31। क्या किया है, देखिए, प्रथम पंक्ति के अवयवों को हम गुणा किया है अ, प्रथम स्तंभ के अवयवों से। तो इसका मान भी क्या नहीं होगा, इस सारणी के मान के बराबर नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी पंक्ति को उसके संगत सहखंडों से गुणा करके योग करते हैं तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास तीसरा जो विकल्प है वह देख लेते हैं। तो तीसरे विकल्प के अनुसार यहाँ से हम बोल सकते हैं A21 A11, यानी कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों को अ, प्रथम पंक्ति के सहखंडों से गुणा किया है। तो A22 यहाँ A12 प्लस A23 A13, यह है हमारे पास में। तो इनसे गुणा किया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। यह बराबर नहीं होगा सारणिक के मान के। अब देखिए, चतुर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी जो है वो है, देख लेते हैं डी क्या होगा। तो देखिए, डी के अनुसार A11 इसको ए कैपिटल A1 से गुणा किया है। तो देखिए, A11 और ये बड़ा 11, यहाँ से A12, देखिए A12 है, नहीं 21 है। तो देखिए, किसी पंक्ति है हमारे पास में, तो यहाँ पे A21, यहाँ पे छोटा A31 और बड़ा A31। इसको किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को, यहाँ स्तंभ है, इस स्तंभ को क्या किया है, उनके संगत स्तंभ के सारणिकों से गुणा किया है, सहखंडों से गुणा किया है, माफ कीजिए, सहखंडों से गुणा किया है। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, ये है डेल्टा के बराबर जाएगा, यानी कि सारणी के मान के बराबर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं चतुर्थ विकल्प जो है वह हमारा सत्य विकल्प होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।